हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड, थर्ड ऑर्डर और उनके डिफरेंट ग्राफ्स की स्टडी की हुई है। अब क्वेश्चंस की वैरायटी जब आप कॉम्पिटिटिव की बात करते हैं, इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉम्पिटिटिव की जब आप बात करते हैं तो बहुत सारी क्वेश्चंस की वैरायटी इसके अंदर बना करती है और सभी क्वेश्चंस हमारी डायरेक्ट अप्रोच में होने चाहिए क्योंकि टाइम मैटर करता है वहाँ पर, है ना। तो डायरेक्ट ट्रिक आपको अप्लाई करना है और उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करते बनना चाहिए। यहाँ एक वैरायटी पूछी जाती है, रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ठीक, नोट करिएगा पॉइंट को, रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ यदि हो गई हैं और कितना अमाउंट रिमेनिंग है, एक तरीका तो क्या हो सकता है आपके पास कि k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग A0 अपॉन A। ये आप फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं मान लीजिए यहाँ पर, और A इससे आप कैलकुलेट करने की कोशिश करें क्योंकि A यहाँ पर रिमेनिंग अमाउंट है। पर यदि आप इस फार्मूले के थ्रू जाएंगे तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि यहाँ पे ये 1 अपॉन लॉग होगा और 1 अपॉन लॉग मीन्स आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, एंटी लॉग सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसीलिए इसकी हम एक डायरेक्ट अप्रोच बना सकते हैं। डायरेक्ट अप्रोच क्या होगी? डायरेक्ट अप्रोच होगी A इज इक्वल टू A0 1/2 टू द पावर n। ठीक, फार्मूला नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फार्मूला है। रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर n नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ठीक, 1 हाफ लाइफ, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से हाफ लाइफ हुई हैं और उन हाफ लाइफ के बाद रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा हुआ है, वहाँ रिमेनिंग अमाउंट कितना है, यदि ये मेजर आपको करना है तो डायरेक्ट अप्रोच लगाइए, डायरेक्ट रिलेशन लगाइए, दैट इज A इज इक्वल टू A0 1/2 टू द पावर n। ठीक, व्हाट इज n? n इज एक्चुअली, n कैसे आप कैलकुलेट करोगे? n होगा यहाँ पर टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ, टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक न्यूमेरिकल मैं आपको यहां पर देता हूं, लिखिएगा साथ में। क्वेश्चन है यहां पर, फॉर अ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हाफ लाइफ पीरियड ऑफ गिवन सब्सटेंस इज 2 मिनट। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ गिवन सब्सटेंस इज 2 मिनट and if we start with 8 gram, if we start with 8 gram means initial amount is what? 8 gram, then calculate remaining amount after 1 minute, 2 minute, 4 minute and 6 minutes. क्लियर? कैलकुलेट रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट एंड 6 मिनट्स। अब ये हमको क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे? डायरेक्ट अप्रोच लगेगी आपकी। A इज इक्वल टू A0 1/2 टू द पावर n। A यहाँ पर क्या है? रिमेनिंग अमाउंट है। A0 आपको कितना दिया हुआ है? इनिशियल अमाउंट 8 ग्राम दिया हुआ है, 1/2 टू द पावर n। पहले आपको किसके लिए सॉल्व करना है? यहाँ पर 1 मिनट के लिए सॉल्व करना है। तो टोटल टाइम कितना हो गया? यहाँ पर 1 मिनट हो गया और हाफ लाइफ कितनी दी हुई है यहाँ पर आपको? 2 मिनट, यानी 1/2। तो यहाँ पावर कितने की आ जाएगी? 1/2 की पावर आ जाएगी। क्लियर? सिंपल है बिल्कुल, है ना। सेकंड आपको दिया हुआ है 2 मिनट, तो 2 मिनट तो 1/2 टू दी पावर, टोटल टाइम 2 मिनट और हाफ लाइफ भी कितनी दी हुई है? 2 मिनट। ठीक, यानी कितने की पावर आ गई? 1। थर्ड आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर? 4 मिनट, तो 4 मिनट दिया हुआ है तो A इज इक्वल टू 8 इंटू 1/2। ठीक, टोटल टाइम 4 और हाफ लाइफ गिवन कितनी है? 2। ठीक, तो 4/2 मीन्स कितना आ गया? 2, तो पावर 2 की। कर लेंगे सॉल्व। ठीक, और फोर्थ आपको दिया हुआ है कितना यहाँ पर? 6 मिनट, तो 1/2 और 6/2 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3। क्लियर? तो ऐसे मेजर किया जाता है रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर
n नंबर ऑफ हाफ लाइफ। और एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट वैरायटी होती है कॉम्पिटिटिव के नज़रिए से, ठीक है ना। तो आपकी अप्रोच में आना चाहिए। क्वेश्चन की एक वैरायटी भी मैंने यहाँ बता दी कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं यहाँ पर आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो है डिफरेंट फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कैसे वहाँ पर करी जाती है और उनके लिए क्या डायरेक्ट अप्रोच लगाई जाती है, ठीक। पहले से नोट कर लीजिए जरा फटाफट 1 मिनट के अंदर, क्विक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। क्या बोला मैंने? ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आल्सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आर आल्सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और यदि इनके लिए आपसे रेट कांस्टेंट पूछा जाता है या फिर टाइम मेजर करना पूछा जाता है तो यहाँ पर आपको अप्रोच लगानी है k इज इक्वल टू 2.303/t log ऑफ a0 अपॉन a0 प्लस x, ठीक। k इज इक्वल टू 2.303/t log a0 अपॉन a0 प्लस x, ठीक। यानी किस रेशियो से पॉपुलेशन या बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पर इंक्रीजमेंट है, कितना इंक्रीज हो रहा है, और ये तो इनिशियल अमाउंट है ही, ठीक। इसकी हेल्प से आप टाइम या फिर के को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट नोट कर लीजिए, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और पॉपुलेशन, ठीक। सॉरी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पर लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपके पास आने वाला है वो है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कुछ रहेंगी और कुछ डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहेंगी। तो हमें करना है टाइट्रेशन KMnO4 एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला, ठीक है। करा हुआ है, आपके 12th क्लास में है, आप देखिएगा वहाँ पर प्रैक्टिकल्स के अंदर। तो पॉइंट लिखिए जरा ध्यान से सभी लोग, फिर उसकी मैं डायरेक्ट अप्रोच आपको बताता हूँ। टाइट्रेशन ऑफ KMnO4, टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 अगेंस्ट H2O2, टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 अगेंस्ट H2O2, ठीक। इसमें अलग अलग वॉल्यूम आपको दिए जाएंगे KMnO4 के, और उसकी हेल्प से आपको K मेज़र करने को कहा जाएगा, ठीक। KMnO4 अगेंस्ट H2O2, यदि ऐसा कोई पॉइंट आपको दिखता है तो वहाँ पे आपको अप्रोच लगानी है K इज इक्वल टू 2.303/t log ऑफ V0 अपॉन VT, ठीक। फार्मूला नोट किया जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303/t log V0 अपॉन VT। व्हाट इज V0, ठीक। V0 इज वॉल्यूम ऑफ KMnO4 एट इनिशियल स्टेट, ठीक। इनिशियल जब आप स्टार्ट कर रहे हैं उस समय KMnO4 का वॉल्यूम कितना है उससे हम V0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड वॉल्यूम आफ्टर T टाइम, ठीक। अलग अलग टाइम आपको दिए जाएंगे, उन टाइम पर वॉल्यूम कितना है वो आपको यहाँ पर पुट करना है, और इसकी हेल्प से आप डायरेक्ट क्या मेजर करेंगे, रेट कांस्टेंट, ठीक। k इज इक्वल टू 2.303/t log V0 अपॉन VT, क्लियर। तो टाइट्रेशन है KMnO4 अगेंस्ट H2O2, क्लियर। ऊपर वाला रिलेशन है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के लिए, है ना। ये डायरेक्ट अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ, सीधे सीधे आपको फार्मूला याद करने हैं और इसे अप्लाई करना है, ठीक। चलिए नोट करिए और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। यहाँ पर थर्ड पॉइंट आएगा आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर यदि आ जाता है कहीं
ठीक, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस देखा हुआ है हम लोगों ने स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, CH3CO C2H5 प्लस H2O दिया हुआ है आपको, तो ये बनेगा CH3COH प्लस C2H5OH। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर यदि हमसे कभी पूछा गया है और इसके लिए रेट कांस्टेंट यदि आपसे पूछा जाता है तो आप कैसे मेजर करेंगे, तो उसमें आपका डायरेक्ट फार्मूला आना चाहिए K इज इक्वल टू 2.303/T log ऑफ V इनफाइनाइट माइनस V0 अपॉन V इनफाइनाइट माइनस VT। ठीक, न्यूमेरिकल शीट में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के ठीक बाद, और उसमें सभी में एक एक वैरायटी के न्यूमेरिकल्स में डाल रहा हूँ। तो वहाँ पे आपको जैसे ही कोई न्यूमेरिकल नज़र आता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर वाला, तो आप उसमें डेटा देखेंगे कि इनिशियल स्टेट में आपको टाइम दिया हुआ होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम और यहाँ पर लिखा हुआ है वॉल्यूम। ठीक, तो टाइम लिखा हुआ है मैंने 0, 10, 20, 30 और इनफाइनाइट। ठीक है ना, ऐसे टाइम लिखे हुए रहेंगे हैं। और यहाँ पर वॉल्यूम कोई भी एक वैल्यू दी हुई है, मान लीजिए वॉल्यूम की मैंने, तो 0 टाइम पर कितना वॉल्यूम है, दैट इज V0। जिस टाइम पे आप निकाल रहे हैं 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 30 मिनट्स बाद, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर VT। और V इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट टाइम पर वॉल्यूम कितना है उसको आप यहाँ पर पुट करेंगे। और ये बात समझ में, ठीक है ना। तो ये थर्ड अप्रोच है यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर के लिए। फार्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, दैट इज 2.303/T log ऑफ V इनफाइनाइट माइनस V0 अपॉन V इनफाइनाइट माइनस VT। ठीक, नोट करिए जल्दी से जरा। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट आता है आपका इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। ठीक, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर है ना, इट इज ऑल्सो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम देख चुके हैं C12H22O11 प्लस H2O है, तो यहाँ बनेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक, तो ये फार्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये इक्वेशन हम लोग पहले भी वहाँ पर देख चुके हैं, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। अब इसके लिए यदि आपसे रेट कांस्टेंट पूछा जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, यदि इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर के लिए रेट कांस्टेंट पूछा जाता है तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, K इज इक्वल टू 2.303/T log ऑफ R0 माइनस R इनफाइनाइट अपॉन RT माइनस R इनफाइनाइट। ठीक, अलग अलग वहाँ पर आपको रेट प्रोपोर्शन दिए जाएंगे और उनको देख करके आप वहाँ पर डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो R0 माइनस R इनफाइनाइट अपॉन RT माइनस R इनफाइनाइट, ये होता है यहाँ पर क्या, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। और इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर के लिए डायरेक्ट अप्रोच क्या निकालने के लिए, K निकालने के लिए। ठीक है, नोट करिए फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पॉज कर लिया करिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अप्रोच यहाँ पर जो आने वाली है, ठीक, वो है आपके लिए ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन। ठीक, ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन यदि आता है मान लीजिए आपको कहीं पर, तो भी ध्यान रखिए कि ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन एट मेटल सरफेस, दैट इज आल्सो नोन एज व्हाट, कोरोजन, ये भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है ना, तो ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन इज आल्सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इसके लिए क्या किया जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके लिए फार्मूला आपके पास डायरेक्ट क्या रहेगा, K इज इक्वल टू 2.303/T log ऑफ L मैक्सिमम अपॉन L मैक्सिमम माइनस स्मॉल l कर लेते हैं। ये क्या है L मैक्सिमम, इट इज थिकनेस ऑफ ऑक्साइड लेयर एट इनिशियल स्टेट। ठीक, इनिशियली कितना है, और स्मॉल l क्या है, आफ्टर टी टाइम। आफ्टर टी टाइम वहाँ पर थिकनेस कितनी हो रही है,
ऑक्साइड लेयर की, वो आप यहाँ पर पुट करिए। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये भी बहुत ही प्यारा सा और अच्छा एग्जाम्पल है किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। नोट किया जाएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ध्यान रखिएगा कि यदि मान लीजिए दो रेट आपको दी हुई हैं, इस पे इंपॉर्टेंट लगाइए अब जो पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूँ। दो रेट आपको दी हुई हैं, मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि 25 मिनट पर रेट है, 25 मिनट हुए हैं और उस समय रेट है मान लीजिए 20 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक। और 40 मिनट्स हो गए, उस समय रेट कुछ और दी हुई है। तो दो अलग अलग टाइम दिए हुए हैं और दो रेट दी हुई हैं। शीट में ऐसा क्वेश्चन आपको मिल रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव के अंदर। तो यदि टू डिफरेंट रेट्स हैं और यदि हमको वहाँ पर मान लीजिए डिफरेंट टाइम दिए हुए हैं और क्या पूछ रहा है हमसे, वो रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, तो आप क्या रिलेशन लगाने वाले हैं, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 लॉग ऑफ R1 अपॉन R2, ठीक। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 लॉग ऑफ R1 अपॉन R2। ये आप डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे, फर्स्ट रेट एट T1 टाइम, सेकेंड रेट एट T2 टाइम, ठीक। और उसकी हेल्प से आप क्या मेजर कर लेंगे, यहाँ पर रेट कांस्टेंट को मेजर कर लेंगे। आ रही है बात समझ में। तो बहुत ही प्यारा रिलेशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा करके नोट किया जाना चाहिए, आना ही चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल, ठीक है ना। अब इसमें एक और वैरायटी बना करती है, कभी कभी क्या करते हैं, दो पैरेलल रिएक्शंस दे देते हैं। इस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाइए, अगली बात जो बोल रहा हूँ इस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाइए। जैसे दो पैरेलल रिएक्शन दे दी है हमको, ये A जो है B में भी कन्वर्ट हो रहा है और उसी समय A जो है वो C में भी कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। A जो है वो B में भी कन्वर्ट हो रहा है और C में भी कन्वर्ट हो रहा है उसी टाइमिंग पे, और दोनों के लिए अलग अलग रेट कांस्टेंट दिए हुए, मान लीजिए K1 और K2 दिया हुआ है, कोई भी वैल्यूज आपको दी हुई है रेट कांस्टेंट की, और इस प्रकार से पैरेलल रिएक्शंस दी हुई हैं। और हमसे पूछा जाता है यहाँ पर कि B का परसेंटेज यील्ड कितना होगा या C का परसेंटेज यील्ड कितना होगा, ठीक। तो यदि B का परसेंटेज यील्ड निकालना है, परसेंटेज यील्ड ऑफ B, ठीक। तो B का परसेंटेज यील्ड यदि आपको मेजर करना है तो डायरेक्ट अप्रोच आप लगाएंगे K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। समझ रहे बात को। यदि पैरेलल रिएक्शंस वहाँ पे दी हुई हैं इस प्रकार की और परसेंटेज यील्ड पूछा गया है, तो आप सीधे करेंगे परसेंटेज यील्ड ऑफ B इज इक्वल टू K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। सेम फॉर C, परसेंटेज यील्ड ऑफ C, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। इज इट क्लियर। बहुत प्यारी, बहुत अच्छी वैरायटी है, ठीक। ये दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी के हैं, बिल्कुल अच्छे से इसे नोट कर लिया जाना चाहिए, ठीक। तो फटाफट लिख डालिए ज़रा, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट बताता हूँ, एंड दैट इज़